तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 8 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेन टेंसन ग्वेन से एक मैसेज के बारे में पूछ रहा है। तो ग्वेन कहती है कि केविन को आने दो, मैं एक ही बात 10 लोगों को बार बार नहीं बता सकती। जिस पर बेन कहता है कि अगर वह कोई ईमेल है तो मुझे दे दो, मैं उसे रीड कर लूंगा। तो ग्वेन कहती है कि नहीं, वो कोई ईमेल नहीं है, वो एक टेलीपैथिक मैसेज है जो मुझे मेरी एनर्जी फील्ड के द्वारा मिला है। तभी उसे एक झटका लगता है और हेलेन उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इतने में ही वहाँ पर केविन भी आ जाता है। हेलेन उनको कहती है कि दोस्तों, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो जल्दी करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। पानी सर से ऊपर जा चुका है, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इतने में ही ग्वेन से उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो ग्वेन कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जिस पर केविन कहता है कि आखिर किसने कहा था उनको नल वॉइड में जाकर लड़ने के लिए, वो भी हमारी बातों को अनसुना करके। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर क्या क्या होता है। तो ग्वेन जिद करके कहती है लेकिन मैं वहाँ पर जाऊंगी, उन लोगों को हमारी जरूरत है। तभी बेन टेंसन कहता है कि तुम नहीं जाओगी, यहीं पर रहोगी, यहाँ पर भी लोगों को तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता है कि वो लोग वहाँ पर मुसीबत में हैं, इसीलिए वहाँ पर मैं अकेला ही जाऊंगा। फिर बेन टेंसन जाने की तैयारी करता है और एक सूट पहन लेता है। ग्वेन उसको कहती है कि मैं अपनी एनर्जी फील्ड से एक टेम्परेरी रास्ता तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हें नल वॉइड से वापस लाना भी आसान काम नहीं होगा बेन। इस केबल की मदद से तुम हमारे साथ जुड़े रहोगे। केविन उनको बताता है कि यह कोई आम केबल नहीं है, प्लम्बर्स ने दूसरे डायमेंशन से लोगों को खींच लाने के लिए एक मजबूत केबल बनाया था। शुक्र है मेरे पास एक रोल पड़ा था। फिर ग्वेन अपनी एनर्जी से एक पोर्टल ओपन करती है और कहती है कि मैं इसे ज्यादा देर तक खुला नहीं रख पाऊंगी, जरा जल्दी करना। और बेन टेंसन उसमें चला जाता है और वह पहुंच जाता है नल वॉइड में। वहां पहुंचने पर वह पोर्टल बंद हो जाता है। बेन देखता है कि एक उड़ने वाला एलियन दूसरे एलियन को उड़ाकर ले जा रहा है। तो बेन टेंसन उस पर पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे वह एलियन उसकी पकड़ से छूट जाता है, जिससे वह एलियन गुस्सा हो जाता है और बेन पर अटैक करने लगता है। उसके अटैक से बचने के लिए बेन वहां से भागता है और चालाकी से उसका एक पत्थर से एक्सीडेंट करवा देता है। फिर इसके बाद बेन टेंसन उस दूसरे एलियन के पास जाता है और उसकी खैरियत पूछता है। तो वह एलियन कहता है मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो। वह अपने दूसरे साथियों के साथ यहाँ पर आता होगा। फिर बेन टेंसन उसको एक सेफ जगह पर ले जाता है। फिर वह एलियन उसको कहता है कि अगर तुम रेंच को जानते हो तो उनको खबर कर दो, क्योंकि हमारा डायमेंशन तबाही की कगार पर खड़ा है। जिस पर बेन टेंसन उसको कहता है कि अरे रुको रुको, पहले ये बताओ कि ये रेंच आखिर है कौन। तो वह एलियन कहता है कि तुम हेल्पर नहीं हो, खैर छोड़ो, तुम जो भी हो तुम्हें रेंच के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो ही एक है जो हमें डी अवॉइड के नल गार्जियन से बचाते हैं। तभी वहाँ पर नल गार्डियंस आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। तो बेन टेंसन उनसे बचने के लिए एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हेलेन और मैनी आ जाते हैं। हेलेन बेन को देखकर खुश होती है और कहती है जल्दी चलो यहाँ से। मैनी बेन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हेलेन कहती है कि इसे मैंने यहाँ पर बुलाया है हमारी मदद के लिए। जिस पर बेन उनको कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूंगा, दूसरी तरफ से मेरे दोस्त हमको खींच लेंगे। हेलेन कहती है कि हम इस तरह से सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। मैनी उस एलियन को अपनी सवारी पर बैठाता है और उसे भगा देता है। हेलेन बेन को कहती है कि तुम्हें भी अभी यहाँ से निकलना होगा, हमें तुमको डी अवॉइड के बारे में बहुत सी बातें बतानी हैं। बेन उनको कहता है कि फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उसको हरा देंगे। उसकी बात सुनकर मैनी कहता है कि डी अवॉइड को कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ रेंच के अलावा उनकी मदद करो। इतना कहकर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। तो बेन टेंसन कहता है कि वह सब तो ठीक है,
पर वो हमें मिलेंगे कहाँ? लगता है यह काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इतना कहकर वह वहाँ से उड़ने लगता है, लेकिन उसकी केबल कहीं पर अटक जाती है और दूसरी तरफ मैनी उड़ने वाले एलियन के साथ लड़ रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर एनिमो आ जाता है और मैनी को पकड़ लेता है। हेलेन मैनी को बचाने के लिए आती है, लेकिन डॉक्टर उसको भी पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी हेल्प कौन करेगा हेल्पर, क्योंकि इस डायमेंशन में तो ऐसा कोई नहीं है। वहीं पर ग्वेन और केविन को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वह केबल को वापस खींचते हैं तो वह देखते हैं कि केबल रास्ते में ही कट चुकी है, जिसे देखकर वह टेंशन में आ जाते हैं। एनिमो उनसे उनके लीडर के बारे में पूछता है तो वह उसे बताने से साफ इनकार कर देते हैं और मैनी कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हें रेंज का पता नहीं बताऊंगा। जिस पर गुस्से में एनिमो मैनी को दूर फेंक कर मारता है और ब्रेनस्टॉर्म उसे बचा लेता है। वह डॉक्टर के पास आता है और अपने दिमाग की बिजली से उसके दिमाग के होश ठिकाने लगा देता है, लेकिन इससे डॉक्टर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हेलेन मौका देखकर उन दोनों को लेकर वहां से भाग जाती है। डॉक्टर एनिमो कहता है कि उस हेल्पर को मेरा नाम पता है, उसके दिन अब भर गए हैं। फिर हम देखते हैं कि वह उड़ने वाले एलियन एक दूसरे नीले एलियन का कुछ सामान और उसके बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। बेन टेंसन कहता है कि चलो उनकी मदद करते हैं, तो मैनी उसको कहता है कि नहीं, हम उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि डी अवॉइड से उलझना ठीक नहीं है। वह नीला एलियन उनको बताता है कि डी अवॉइड ने हमारा सब कुछ छीन लिया, अब हमारा आखिरी सहारा रेंच है और आप सब हेल्पर। बेन टेंसन उससे पूछता है कि यह रेंच कौन है? अच्छा चलो छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो? मैंने सुना था नल वॉइड एक जेल है। तो नीला एलियन उसको बताता है कि ये जेल नहीं है, गुनहगारी की कॉलोनी है। बरसों पहले गैल्विन ने ये पॉकेट डायमेंशन बनाया ताकि वह यूनिवर्स के क्रिमिनल्स को सजा के तौर पर यहाँ भेज सके। कईयों के लिए यह नई जिंदगी शुरू करने का एक मौका था। मेरे पूर्वज शुरू से ही इस एस्टेरॉयड पर खेती कर रहे थे। वक्त के साथ दूसरी दुनिया के लोगों को भी नल वॉइड के बारे में पता चल गया और वो भी अपने क्रिमिनल्स को यहाँ भेजने लगे। खतरे को भांपकर गैल्विन ने इस दुनिया की सिक्योरिटी के लिए गार्डियंस तैयार किए। यहाँ जिंदगी जीना आसान नहीं था, लेकिन हम जी रहे थे। फिर डी अवॉइड ने यहाँ कदम रखा। उसने न जाने नल गार्डियंस को कब्जे में कैसे कर लिया और यहाँ का मालिक बन बैठा और हर एक को गुलाम बनाकर अपने कोरमाइट्स की खदानों में काम करवाना चाहता है। फिर बेन टेंसन उन सबको बताता है कि इस डी अवॉइड से मेरा सामना पहले भी हो चुका है। यह मेरी दुनिया में डॉक्टर एनिमो था जो जानवरों को काबू करने में माहिर था। यही वजह है कि इसने नल गार्डियंस को भी काबू में कर रखा है और मैं उससे लड़ा ही नहीं था बल्कि उससे जीता भी था। पर पता नहीं यह डी अवॉइड पृथ्वी के डॉक्टर एनिमो से कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है। और अब दिक्कत यह भी है कि मैं यहीं पर फंस गया हूँ और ना ही अपने दोस्तों को यहाँ बुला सकता हूँ, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। फिर मैनी हेलेन को ताना मारता है कि वाह हेलेन, तुमने बड़ी अच्छी मदद बुलाई। जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता वो हमारी मदद क्या करेगा? हेलेन उसको कहती है कि हमें सब्र से काम लेना होगा। बेन उससे पहले भी लड़ चुका है और उसका तजुर्बा यहाँ पर काम आ सकता है। फिर वह लोग रेंच से मिलने के लिए जाते हैं तो रास्ते में पियर्स उनको रोक लेता है और कहता है कि रेंच से ऐसे ही कोई भी नहीं मिल सकता, यह कोई बहरूपिया होगा, इसीलिए इसको मेरा सामना करना होगा, फिर यह रेंच से मिल सकता है। फिर वह दोनों आपस में फाइट करते हैं जिसमें बेन टेंसन उसको अच्छी खासी टक्कर भी देता है, लेकिन लास्ट में वह पियर्स से हार ही जाता है और कहता है ठीक है तुम जीते। जिस पर पियर्स भी यह मान जाता है कि वह उनकी मदद करने के लिए आया है और वह कोई डी अवॉइड का जासूस नहीं है। फिर वह बेन को रेंच से मिलने के लिए ले जाता है और कहता है ध्यान से, अगर वह तुम्हें कुछ खाने के लिए दे तो खाना मत। बेन टेंसन उसके पास जाता है और कहता है कि मिस्टर रेंच देखिए, मुझे आपके आपसी झगड़े से कोई लेना देना नहीं है।
पर आपका यह डायमेंशन खतरे में है। जिस पर रेंच कहता है कि क्यों न बाकी की बात तुम मेरा फेमस केचुआ सूप खाते हुए बताओ। इतना कहकर वह अपना नकाब हटाते हैं तो हम देखते हैं कि वह कोई रेंच वेंच नहीं है, वह तो बेन टेनिसन के ग्रैंडपा मैक्स टेनिसन हैं। यह देखते ही बेन टेनिसन उनको गले लगा लेता है और कहता है कि मैं आपसे पूछूं या आप खुद ही बताएंगे। तो वह बेन टेनिसन को बताते हैं कि जब मैंने वह हैंड ग्रेनेड एक्टिवेट किया तो उस धमाके से मुझे एक खरोंच तक नहीं आई, बल्कि उससे मैं यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पहुंचकर जब मैंने देखा कि डी अवॉइड कैसे अपना आतंक फैला रहा है तो बीच में ही बेन टेनिसन बोल पड़ा कि आप यहीं रुक गए और आपने डॉक्टर एनिमो को खत्म करने की ठान ली और आप रेंच और यह लोग हेल्पर प्लम्बर हेल्पर, यही बात है ना ग्रैंडपा। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं हाँ, ताकि यहाँ बिगड़ी हुई जिंदगी को फिर से सुधार सकूं। अब तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कैसे पहुँच गए तुम यहाँ और तुम पियर्स से कैसे हार गए। बेन टेनिसन बोला अरे वो तो मैं जानबूझकर हारा था ग्रैंडपा, ताकि रेंच से मिल सकूं। मेरा मतलब है कि आपसे मिल सकूं। फिर मैक्स पियर्स को अपनी टीम इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। वह सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर मैक्स टेनिसन उनको बताते हैं कि डॉक्टर एनिमो कोरमाइट से एक स्पेशल ड्रिल मशीन से अपनी फौज के साथ पृथ्वी पर हमला करने वाला है। तो वह प्लान बनाते हैं कि उस पर छुपकर वार करने से कोई फायदा नहीं होगा, उसको चारों तरफ से घेर कर हमला करना होगा। तो बेन टेनिसन कहता है बाहर से हमला क्यों, जब हम अंदर से हमला कर सकते हैं। फिर वह लोग उस ड्रिल मशीन के पास पहुंच जाते हैं जहां पर जोरों शोरों से काम चल रहा था। तो वह लोग उन पर हमला बोल देते हैं और बेन टेनिसन क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह सभी लोग मिलकर नल गार्डियंस को ढेर कर देते हैं। तभी वहां पर एनिमो भी आ जाता है तो क्रोमास्टोन उस पर अटैक करता है, जिससे एनिमो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो बेन टेनिसन ह्यूमंगस सॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एनिमो को एक जोरदार मुक्का मारता है। तो एनिमो कहता है बस इतना ही कर सकते हो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ह्यूमंगस सॉर उसके ऊपर पैर रख देता है तो एनिमो उसे उठाकर फेंक देता है और हंसने लगता है। फिर वह कहता है कि तुम्हारा कोई भी एलियन मुझे नहीं रोक सकता और वैसे भी मैं उस डायमेंशनल दीवार को पार कर ही लूंगा और तुम्हारे प्लेनेट पर कब्जा कर लूंगा। ह्यूमंगस सॉर ब्रेनस्टॉर्म में चेंज हो जाता है और कहता है कि मेरे दिमाग की बिजली से बचना नामुमकिन है डॉक्टर। और वह एनिमो पर अपने दिमाग की बिजली से वार करता है, जिससे डॉक्टर को फिर से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वह उसके पास आकर उसको एक लात मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उस ड्रिल मशीन के पास जाता है। वह अपने ग्रैंडपा को कहता है कि यह भट्टी ये ड्रिल मशीन को ही नहीं बल्कि डी अवॉइड को भी एनर्जी देती है, इसीलिए इसकी ताकत इसके किले में और बढ़ जाती है। लेकिन अब मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। इतना कहकर बेन टेनिसन उसमें कूद जाता है और बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वह उस ड्रिल मशीन को नीचे से जमा देता है, जिससे वह टूटकर गिरने लगती है, जिसे देखकर एनिमो गुस्से में पागल हो जाता है और मैक्स पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तो मैक्स टेनिसन उसको 2 ही पंच में वहीं पर मीठी नींद सुला देते हैं। फिर वह लोग एनिमो को पकड़ लेते हैं और मैक्स टेनिसन उनको कहते हैं कि नल गार्डियन से बचकर रहना, अभी हमें और भी बहुत काम करने हैं। तभी ग्वेन भी एक पोर्टल ओपन करती है और कहती है कि बेन तुम ठीक तो हो ना। जिस पर बेन टेनिसन उसको कहता है कि देखो ग्वेन मेरे साथ कौन है। मैक्स उसको कहते हैं कि कैसी हो मेरी लाडली। ग्वेन अपनी ग्रैंडपा को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि जल्दी कीजिए, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं खोल कर रख सकती। तो बेन टेनिसन कहता है कि हेल्पर और ग्रैंडपा क्या आप सब लोग तैयार हैं। तो मैक्स टेनिसन कहते हैं कि मैं अभी नहीं जा सकता बेन, क्योंकि मेरे अभी यहाँ बहुत काम बाकी हैं। तुम जाओ, पृथ्वी पर तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम जाओ, फिक्र मत करो, समय आने पर हम फिर मिलेंगे। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर ग्वेन हाथ बढ़ाती है उसको ऊपर खींचने के लिए, लेकिन वह नहीं खींच पाती। तभी केविन का हाथ आता है और कहता है कि आज तक मेरी मदद के बगैर कुछ किया भी है, और वह दोनों मिलकर उसको ऊपर खींच लेते हैं।
इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 8 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।